नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो इससे अच्छा मौका कोई और हो ही नहीं सकता। आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों तीनों पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है तो आप उसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, फीस कितनी है, सिलेबस कितना है और सैलरी भी कितनी है। सैलरी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और एक्सपीरियंस है या भी नहीं, डिप्लोमा बेस पर है या डिग्री, कौन से बेस पर हम ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स देते हैं। तो सबसे पहले, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जो इंजीनियरिंग किए हुए आपके दोस्त हैं उसको शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर आप शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हो, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप पूरे का पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ के जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डेट आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने की आप डेट आपको दी हुई है। लास्ट डेट, पेमेंट की प्रोसेस उसकी भी डेट आपको दी हुई है। तो आप ये भी पढ़ सकते हो कि कब तक आपको अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस, यानी कि फ़ीस के लिए भी कितनी डेट तक आपको फ़ीस पे करनी है, वो सब आपको यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम सैलरी। उसके लिए सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों, सैलरी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यहाँ आप देख सकते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज टू हैव द वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस। तो आप देख सकते हो कि सिवन सेंट्रल पे कमिश्नर कि आपको 35,400 से स्टार्ट होगी सैलरी। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आप ये वीडियो पूछ करके आप देख सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको डिटेल्स, क्वालिफिकेशन यानी कि पोस्ट, तो आप देख सकते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बोलते हैं जिसको, जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। और आगे दोस्तों देखते हैं हम वैकेंसीज। तो दोस्तों यहाँ आप सबको सबसे पहले आप पूछेंगे कि कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ वैकेंसीज को मेंशन किया है। वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अपडेट वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशंस ssc.nic.in। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कितनी वैकेंसी है उसके लिए आपको ये जो वेबसाइट दी हुई है वो पूरी ओपन करके, यानी कि वो लॉगिन करके आप देख सकते हो। टेंटेटिव वैकेंसीज, लेकिन यानी कि शक्यता इतनी वैकेंसी आने वाली है, वो आपको सब डिटेल्स उस वेबसाइट पे जाने के बाद मिल जाएगी। उसके लिए दोस्तों रिजर्वेशन स्टेबिलिटी, यानी कि अगर किसी और कास्ट से आते हो और हैंडीकेप हो यानी कि डिसेबिलिटी हो तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है, वो भी आपको पढ़ लीजिएगा पूरे का पूरा। ये क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि एज रिलैक्सेशन, क्योंकि एज बहुत मायने रखती है दोस्तों हमारे लिए कि एज चले जाने के बाद हम अप्लाई नहीं कर सकते। अप टू 13 ईयर्स, ये कौन कौन 13 ईयर्स तक के लिए आप दे सकते हो, उसके लिए भी ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है दोस्तों। आप ये पूछ करके पूरे का पूरा चार्ट जरूर पढ़िएगा। कौन कौन सी कास्ट के लिए कितनी एज है वो भी आपको यहाँ की दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, यानी कि OBC के लिए 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स। अगर SC/ST OBC आते हो और आपको हैंडीकेप यानी कि डिसेबिलिटी है तो आपके लिए और ज़्यादा ईयर्स, यानी कि 13 ईयर्स, 15 ईयर्स दिए हुए है। तो दोस्तों ये था एज रिलैक्सेशन। और आगे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कौन कौन से पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो टाइप्स के एग्ज़ाम यहाँ। सबसे पहले दोस्तों पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल, अगर आपने किया हुआ है, डिग्री की हुई है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी आप देख सकते हो। यानी कि डिप्लोमा बेस और डिग्री बेस दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कौन से क्राइटेरिया है वो भी आपको नीचे दिया हुआ है। अगर आपने डिग्री से अप्लाई किया हुआ
या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, यानी कि आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये पूरे का पूरा प्रोसेस आप ये वेबसाइट ssc.nic.in को ओपन करने के बाद पूरे का पूरा प्रोसेस यानी डिटेल्स पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है कि वो सेंटर कौन कौन सा है। एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड भी आपको यहाँ दिया हुआ है। ये पूरे का पूरा सेंटर कोड आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम यानी कि सिलेबस कौन कौन सा होगा। ये सेम्स एग्जामिनेशन यानी कि सिलेबस पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 मार्क्स का होगा और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स। और अगर आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों में से तीनों में से किसी एक में है तो आपको 100 मार्क्स का होगा। उसके लिए 2 आवर एंड 14 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। और सेकंड एग्ज़ाम यानी कि पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप है यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन है। उसके लिए भी सिलेबस जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर के लिए 300 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इसके लिए भी 2 आवर एंड 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हो तो उसके लिए 9 9.1 9.2 पढ़ना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये जो पूरे का पूरा सिलेबस है जो आपको वीडियो पॉज करने के बाद आराम से पढ़ने के बाद फिलअप करना है, यानी कि कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर, यानी कि वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि उन्हीं में से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो दोस्तों सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर 1, इन पेपर 2 के लिए आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 13% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। अगर OPC EWS से आप बिलोंग करते हो तो 25% और अदर कास्ट से हो तो आपको 20% मार्क्स रहना कंपलसरी रहेगा। दोस्तों यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो स्पेशल आपके लिए है, जो आपको पढ़नी जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरे का पूरा ABCDEFGHI ये पूरे का पूरा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन समझो या इंस्ट्रक्शन समझो, आप पूरे का पूरा पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अब हम फ़ी की बात करते तो फ़ी पेएबल ₹100 ओनली। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ₹100 पे करने पड़ेंगे और अदर कास्ट के लिए यहाँ कोई फ़ी मेंशन की हुई नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे फॉर्म को अप्लाई करने का है वो पूरे का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।